नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ट्रेनिंग न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ तुषार पांडे। जहां किसान की बात नहीं सुन रही सरकार, तो वहीं सरकार सामने आकर मदद भी नहीं कर रही उन लोगों की जो हाल ही में गाजियाबाद के मुरादनगर में हुई घटना में शामिल थे। बता दें कि अभी तक आंकड़े के अनुसार लगभग 25 से 30 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। शमशान में अंतिम संस्कार में जुड़ने गए थे ये लोग, तो कुछ बारिश होने के कारण अपने आप को बचाने के लिए भागते दौड़ते वो किसी एक छत के नीचे खड़े हो गए और कुछ ही मिनटों में उस छत ने इन मासूम लोगों की जान ले ली। तो उसी में एक ऐसे शख्स थे जिनके ऊपर छत तो गिरी, लेकिन किसी कारण वो बच गए। उनके जांघे से लेकर एड़ी तक पूरी छत गिरने के कारण शरीर दबी हुई थी। लगभग 1 घंटे छत गिरने के बावजूद वो उसके नीचे दबे हुए थे। प्रशासन द्वारा या किसी के द्वारा कोई मदद नहीं मिली, पर कुछ ही समय के अंदर वहां की लोकल पुलिस उनके पास आई और स्थानीय लोगों की मदद की। स्थानीय लोगों ने मिलकर और पुलिस प्रशासन ने मिलकर उन लोगों को बाहर निकाला, जिसमें बहुत लोगों की मौत भी हो गई थी। तो TNI के संवाददाता की मुलाकात हो उस शख्स से जिन्होंने इस अंजाम को अपने आंखों देखा। ज्यादा इंतजार न कराते हुए सीधे ले चलते हैं आपको उस जगह पर और मिलवाते हैं उस शख्स से जिनका नाम है निर्मल, और दिखाते हैं कि किस तरह से उनके शरीर में ठेस पहुंचा है। नमस्कार, मैं सुरजीत आज आ गया हूं जो मुरादनगर शमशान घाट में जिनकी हादसे में मौत हुई थी, उनके परिजनों के घर पे। आज हम उनसे सीधे बात करेंगे क्या कुछ आंखों देखा सामने घटना घटी थी, कैसे 25 लोगों की मौत हुई, या क्या कुछ बीता उनके ऊपर, क्या सरकार की तरफ से मदद मिली या प्रशासन किस तरह से मदद की उनको, हर तरह की जानकारी। क्या कुछ हो रहा है इनके ऊपर, सरकार 10 लाख देने की बात भी बोली या वो लोग पकड़े भी गए, सब बताएंगे। आज उनसे जानना चाहेंगे जो घटना में आंखों देखा सामने बीता, उनसे सीधा बात करते हैं उनसे और पूछेंगे कि क्या कुछ घटा था उस वक्त, कैसे हुआ इतनी बड़ी हादसा का अंजाम, कैसे हुआ या कितने लोग बच के निकले थे, कैसे क्या हुआ, सब बताएंगे वो हमसे। सर, आप अपना पहले नाम और परिचय दे देंगे। सर, मेरा नाम है निर्मल चौहान, ग्राम उखराल से, संगम विहार। सर, ये घटना तो शायद परसों की है, बारिश हो रही थी, शायद 3 तारीख की घटना है। क्या कुछ हो रहा था सर, क्या सीन चल रहा था, कैसे बीत हुआ? ये हमारे पड़ोस में एक बुजुर्ग थे, वो एक्सपायर हो गए थे। हम उनकी बॉडी को लेके वहाँ पहुँचे तो उनका अंतिम संस्कार करके तो उन्होंने एक हॉल टाइप में बनाया था भी, जिसका निर्माण 2 या 3 महीने पहले ही हुआ है बस। तो लेंटर अचानक ही, हम उसके नीचे खड़े थे सारे गायत्री मंदिर वगैरह के लिए, वो अचानक ही पूरा ही बराबर आके नीचे आ गया, पूरा का पूरा नीचे। उसमें ये नहीं पता कि होश ही नहीं पता कि जैसे लेंटर टूटता है ना कि वे कहीं लटक गया या कहीं, वो पूरा का पूरा ही ऐसे कि ऐसे सबके ऊपर आ गया। करीब करीब मेरे अंदाजे से तो 100 आदमी के लपेट में मर गया, क्योंकि 15-20 तो हमारी गली के हैं, ठीक है, जो ख़त्म हो, जो हमारी गली पड़ोस के ही हैं। अच्छा ही, और क्या नाम है, मेरे सामने हॉस्पिटल में बहुत मरे हैं। सर, जितने भी लोग गए होंगे शायद आसपास के लोग ही होंगे, सब मतलब पड़ोसी जैसे बोलते हैं, अपने सहोदर अपने। कितने लोग थे सर टोटल वहाँ पे करीब 150 तो 100 आदमी होंगे सर जिनकी जाने गई, मौतें हुई? हाँ। कितने लोग थे सर? मेरे अंदाजे से तो जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, क्योंकि जो एक्सपायर हो तो जिनकी बॉडी को हम ले गए थे, उनकी जो क्या नाम है बड़ी लड़की है, उनके रिश्तेदार भी आ रखे थे। 22 की गिनती तो उनकी है, और हमारे मोहल्ले के भी 8-10 हैं, ठीक है जी। और मेरे सामने हॉस्पिटल में भी 20-25 गुजरे हैं, तो मेरे अंदाजे से तो करीब 70-80 के लपेटे में है। मैं तो उसमें था, मेरा तो शरीर आता सर, अभी बहुत से लोग शायद होश में नहीं हो, अस्पताल में हो, कितने लोग गिनती नहीं हुई, तो उस हिसाब से शायद आप बता रहे हो कि 22 लोग एक ही परिवार के थे, उसमें से बचे कितने लोग? कुछ भी नहीं, सब अंदर ही दब गए सब। इतने 15-16 फुट से इतना लंबा चौड़ा लेंटर गिरा है, वो कहाँ में इतना वो। सर, आप बता रहे कि मेरा पैर जख्मी हो गया हो या फ्रैक्चर हो गया हो, सर आप कहाँ पे थे उस वक्त जैसे कि हुआ ये घटना? मैं उसके नीचे था, लेकिन मैं कोने पे था, मैं था कोने पे खड़ा था। तो मैं इसलिए मैं पीछे, जब वो गिरा तो मैं पीछे लुढ़क गया, मेरे इधर हिस्से पे ही वो गिरा। मतलब आपके शरीर बाहर हो गया, पैर अंदर, हाँ, मतलब लेंटर के अंदर पड़ गया हो, ऐसा? और प्रशासन को दुनिया चीख पुकार मच गई, कोई पुलिस नहीं वहाँ पे, आसपास में 2 चौकी भी हैं, सब कुछ है। 1 घंटे में तो पुलिस आई है, एम्बुलेंस नहीं, कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं सर।
तो फिर आप लोग कैसे बिल्कुल अस्पताल में खुद से अपना गाड़ी करके या जैसे ही पहुंचे? 1 घंटे में पुलिस आई थी। फिर ये आम पब्लिक या मोहल्ले वाले ये सब सारी जनता पहुंची, सब ने हमें निकाला। फिर एक पुलिस वाले ने मेरे को निकालने के बाद कहता भाई कैसे जाओगे? मैंने भाई आप कहीं के लिए आए हो? कैसे जाऊँगा, आप छुड़वाइए हमें। वो अपनी जिम में मेरे को ITS हॉस्पिटल में उन्होंने मेरे को छोड़ दिया। यहाँ घर वालों को किसी को पता ही नहीं था मैं कहाँ हूँ। हाँ, जैसे कि हिंदू रीति रिवाज महिलाएं शमशान घाट शायद नहीं जाती हो, तो इनको कैसे पता चला घर में कि मेरे परिजन ऐसे हुए या इतनी बड़ी घटना घटा हो? तो मैं तो जब ITS में उन्होंने मेरे को छोड़ दिया पुलिस वालों ने, तो वहाँ तो कोई ट्रीटमेंट हमें मिला नहीं। तो 2 घंटे बाद में जब फिर मैंने वहाँ से किसी को अपने पिताजी को फ़ोन करवाया, मैंने कि मैं ITS में भर्ती हूँ, आप आ जाइए। तो पिताजी की भी हालत ख़राब थी, बुजुर्ग आदमी है। मेरी छोटी वाली बहन पहुँची, जब तक हम उन्होंने एक टीका तक भी नहीं लगाया था पेन का। कितने घंटे सर आप अस्पताल में पहुँचे? शायद आप बता रहे हो घर पे 2 घंटे बाद पता चला कि हम अस्पताल में भर्ती हैं, तो उससे कितने घंटे बाद शायद आपको सरकार की तरफ से सुविधा मिलना शुरू हुआ? अस्पताल में एक टीके लगाने की व्यवस्था हुई, कब लगना शुरू हुआ? जब मेरी सिस्टर वहाँ पहुँची है 1.5-2 घंटे बाद में, तो सिस्टर से जाते ही यूँ कह दिया जी 50-60 हज़ार रुपये जमा कर दो पहले। ये अस्पताल के तरफ से बोला गया कि पहले 50,000 रुपये जमा कर दो तब हम करेंगे इलाज, ऐसा? ऐसा बिल्कुल ऐसे बोला गया जी। हाँ, जब हमें ये ना पता कि भी हम अचानक पहुँचे हैं कि जी ज़रूरी है कि आदमी की, जब गरीब आदमी मजदूरी करते हैं। फिर वहाँ बहस हो गई। फिर बाद में उन्होंने क्या नाम है, हमने किसी से पैसे मंगवाए 10-20 हज़ार रुपये। तो वहाँ से हमने थोड़ा सा ट्रीटमेंट उन्होंने कराया, इंजेक्शन वगैरह लगाए। 5-6 बजे उन्होंने फिर यूँ कह दिया ले जाओ, आगे के ट्रीटमेंट के पैसे आपके और लगेंगे, 40 हज़ार रुपये ऑपरेशन के लगेंगे, इसके लगेंगे। उनसे खूब बहस हुई। उन्होंने तो हमें रात को 12 बजे निकाल दिया वहाँ से, शाम को ट्रीटमेंट दोबारा बंद कर दिया। सर, अस्पताल का नियम क्या होता है? कोई भी मरीज जाए उसका पहले इलाज करो, पैसे की बात मत करो। लेकिन ये बता रहे कि पहले अस्पताल वाले बोलते हैं कि पहले 50,000 रुपये जमा करो तब हम इलाज करेंगे। ये क्या सच में न्याय मिल रहा था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से? ये सवाल मेरा उन सब से है जो अस्पताल में जाते हो और इलाज अपना करवाते हो। ये क्या गरीब होने के नाते ऐसा हो रहा था या कुछ और था? सर, पैसा पेड किया आपने 20,000 रुपया शायद बता रहे हो किसी से लेकर के, उसके बाद इलाज शुरू हुआ? हाँ बिल्कुल, उसके बाद शुरू हुआ। और 2-3 घंटे बाद में फिर यूँ कह दिया कि क्या नाम है, दिन का टाइम ख़त्म हो गया, रात नाइट का चार्ज लगेगा, नहीं तो आप इनको ले जाओ। तब तक सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं, कोई इलाज नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई नगद राशि नहीं, कुछ नहीं? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई बिल्कुल नहीं सर। नेता वगैरह बतेरे आ रहे थे, सब आश्वासन दे के समझा रहे थे बस। ये कह रहे कि नेताओं बस बात कर रहे थे, आश्वासन देकर चले जा रहे थे। इनकी जो हादसा हुआ उसमें इनके पैर चले गए, शायद आप वीडियो में देख सकते हैं, दोनों पैर से बिल्कुल अपंग हो चुके इंसान। क्या सरकार इनकी चलने के लिए या इनको जीविकापार्जन के लिए कुछ उपाय करके देगी? ये बता रहे कि सरकार सिर्फ बात कर रही है। शायद आपको सर 10 लाख देने की बात भी की है सरकार, होगी सरकार सर, उस जो खत्म हो गए उनको सरकार 10 लाख रुपया दे रही है सर, इसके लिए सहायता राशि के रूप में, जैसे कि कोई मदद, कोई हेल्प तो लोग 50,000 रुपया हो या वीडियो या सीडी पे कोई भी आता है बात करने के लिए आपसे कुछ राशि? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं कहा ये हमारे से। बस यही बता रहे हैं कि कुछ सोचेंगे नहीं आपके लिए। मतलब सरकार करे कि आपके लिए भी सोचेंगे, इलाज होएगा, इलाज करवाएंगे आपका। जो भी सर आप इलाज करवाए हो, पैर का हो या अपने हाथ का, जो भी नुकसान हुआ सर अपने पैसे से? बिल्कुल अपने पैसे से। सर, क्या उम्मीद करते हैं सरकार आपके लिए कुछ करे, जैसे कि हमें राशि दे या हेल्प करे फिजिकली या इकोनॉमिकली, किसी भी तरह से? ये हम मजदूर आदमी हैं, हेल्प तो बनती है हमारी। क्या सर, क्या होनी चाहिए? कुछ भी नहीं, कुछ मान लो अपंग हो गया मैं, तो भाई छोटी मोटी क्या नाम है, कुछ नहीं तो मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मैं शादी मैंने नहीं कर रखी, बुढ़े माँ बाप है भाई, कुछ नहीं तो पेंशन वगैरह का सहयोग हो, इलाज करवाए, ज़्यादा भी ना हो, मेरे लायक हो तो हो। और किसी के लिए क्या इसके समझ। इनके साथ महिला भी बता रही थी कि इलाज, मतलब इनकी माँ हुई, शायद इनकी माँ है, वो बता रहे हैं कि जो भी पैसा लगा या जो कुछ भी इनका खर्च में लगा सब घर से दिए। आप सरकार से क्या उम्मीद करते हो या प्रशासन आपको क्या मदद करना चाहती है? प्रशासन से क्या जब ये चाहे हमारे बच्चे का मान लो इलाज भी ना हो, कुछ इसके लिए कुछ तो हो। जब इलाज ही नहीं कर रहे तो आगे का क्या सोचा, नहीं बताओ। ये बता रहे हैं कि कुछ हेल्प नहीं हुआ है, जो कर रहे हैं अपने घर से लगाया है, और सरकार इनको एक राशि मिलनी चाहिए जिससे इलाज हो। तो क्या कुछ
ऐसी नहीं कुछ हुई सच ना में? नहीं कुछ नहीं हुई, सच में सारा मोहल्ले को पता है। मेरे बच्चे को रात को निकाल के लेकर आए 12 बजे निकाल दिया इसने अस्पताल वालों ने, जब हमें पता नहीं हमारा बच्चा है कहाँ। अस्पताल से इनको 12 बजे रात को बाहर भी निकाल दिया गया। सर उसके बाद आप कहाँ गए, मतलब किस तरह से इलाज करा, शायद प्लास्टर भी करवाया, आप कहाँ गए? फिर उसके बाद में फिर हमने अपने ही क्या नाम है, MG में ले जाओ। नहीं उन्होंने लिख के नहीं दिया था, हमने फिर अपनी पर्सनल एम्बुलेंस करी MMG सरकारी हॉस्पिटल में गए थे फिर गाजियाबाद। तो उसके बाद शायद वहाँ राशि कुछ नगद राशि नहीं देना पड़ा? वहाँ देने की जरूरत नहीं पड़ी सर। वहाँ से बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से हाँ free वहाँ तो बार सर एक बता रहे थे कि एक बच्चा, मतलब 2 लोग कार से गए थे वहाँ पे शमशान घाट में, दोनों बच्चे, मतलब एक पिताजी और एक बच्चा उनका, दोनों साथ में वहीं पे खत्म हो गए सर। हाँ। क्या कहाँ कहते सर, कैसे? वो जो लड़का तो कौन था खत्म हुआ, एक लड़का एक पिताजी, तो इनको बताओ क्योंकि मैं तो अस्पताल पहुँच गया था। सर एक शायद 2 कार से गए थे व्यक्ति बता रहे थे कि एक बच्चा गया उनके साथ, उनके पिताजी भी थे, दोनों कार से गए और कार खड़ी रह गई और दोनों वहीं पे खत्म हो गए, ऐसा सर? हाँ ये ऐसा ही है। वो वहाँ के थे शामली के, शामली के थे। हाँ सुना था ऐसे ही, हाँ। और उनकी गाड़ी जो है अभी अगले दिन वो कोई और ले गया था। तो रिश्तेदार दूर दूर में आ रहे थे। तो आपने देखा सरकार की तरफ से जो जिनकी मौत हो गई है, जिस शहादत में मतलब जिनकी जानें चली गई, उनके लिए तो सरकार 10 लाख रुपया या नौकरी या पढ़ाई के खर्च उठा रही है, लेकिन जिनके 2 पैर चले गए हो, जिनके आगे पीछे कोई नहीं हो, जिनके लिए खाने के लाले पड़े हो, उनके लिए सरकार क्या कुछ कर रही है? सरकार सिर्फ बातें कर रही है या कुछ सच्चाई भी है, देख सकते हैं कुछ नहीं, सामने बता रहे कि सरकार की तरफ से एक तिनका नहीं मिला उनको। बाकी ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम अन्य बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए ट्रेंडिंग न्यूज़ इंडिया।